गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, समय की शुरुआत। और इस समय की शुरुआत में इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। उसके बाद में हम जो फर्स्ट लेक्चर के आखिर में पहुँचे थे वो पहुँचे थे कि मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो थी प्राइमेट्स। और इन प्राइमेट्स को जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी लगभग 360 लाख साल पहले। हम दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद में जो अगली प्रजाति जो आई उनको हमने क्या कहा, होमोनाइड। और ये जो प्रजाति जो थी वो कौन सी थी, जो 260 लाख साल पहले जो थी वो उत्पन्न हुई थी, या इन प्राइमेट्स में सुधार होते होते जब 240 लाख साल पहले की जो स्थिति थी वो क्या कहलाए थे, होमोनिड। और इन होमोनाइड्स के बाद में आता है होमोनिड, और इनका जो काल है वो माना जाता है 64 लाख साल पहले। अब यहाँ से जो था वो शुरू होता है कि जो होमोनिड हैं वो होमोनिड जो थे वो फिर दो भागों में विभक्त होते हैं। किन किन के अंदर, कि एक तो थे उसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसको हम फर्स्ट मानव जो थे वो हम कह सकते हैं, जिनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 56 लाख साल पहले। और दूसरे थे होमो, जिनका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 25 लाख से 20 लाख साल पहले। फिर जो होमो जो थे वो जो थे वो दोबारा तीन भागों में विभक्त हुए। होमो हैबिलस, जिनका काल जो थे वो 20 से 22 लाख साल पहले। होमो इरेक्टस 8 लाख साल पहले। और होमो सेपियंस, जो माने जाते हैं कि 1,90,000 से 1,60,000 साल पहले का काल। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तब आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले थे प्राइमेट्स, उसके बाद में होमोनाइड, और उसके बाद में होमोनिड। एक्चुअल में हमें जो पढ़ना है वो होमोनाइड से हम शुरू करेंगे, क्योंकि प्राइमेट्स तो जो थे वो पहले जीव के रूप में माने जाते थे। होमोनाइड के बाद में होमोनिड, और होमोनिड जो थे वो फिर दो भागों में विभक्त हुए थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। और होमो जो थे वो तीन इनकी शाखाएं थी, यानी काल के आधार पे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमेट्स की। ठीक है? तो प्राइमेट्स के अंदर बंदर, वानर, मनुष्य आदि सभी को शामिल करते हैं, क्योंकि ये प्राइमेट्स स्तनधारियों के एक बड़े समूह का उपसमूह माना जाता है। और इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी, कि इनके शरीर पे बाल होते थे। और इनकी अगर कोई विशेषताएं पूछेगी प्राइमेट्स की क्या क्या विशेषताएं थी, तो प्राइमेट्स की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि इनके शरीर पे बाल थे। ठीक है? नंबर 2, ये सभी स्तनधारी भी थे। इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता था। और इनके जो थे वो विभिन्न प्रकार के दांत होते थे। तो ये एक प्रमुख विशेषताएं किसकी होगी, प्राइमेट्स की। ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि जो होमोनाइड और होमोनिड, इन दोनों के अंदर क्या अंतर था मुख्य रूप से। जब हम इन दोनों का अंतर देख लेंगे तब हमें इनकी विशेषताओं के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। होमोनाइड का जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, 240 लाख साल पहले, और होमोनिड का 64 लाख साल पहले। क्लियर? तो बच्चों, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनमें होमोनिड और होमोनाइड में अंतर क्या क्या था। तो पहले हम देखते हैं कि होमोनाइड की विशेषताएं, उसके बाद में हम देखेंगे होमोनिड की विशेषताएं। जब इन दोनों की विशेषताएं देख लेंगे तो हम इनके अंदर अंतर भी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, होमोनाइड जो थे उनका मस्तिष्क जो था वो क्या था, इनका मस्तिष्क छोटा हुआ करता था। इनका मस्तिष्क छोटा था। और इनकी एक विशेषता थी कि शिशु विकास की निर्भरता की लंबी अवधि, यानी जो शिशुओं का जो विकास होता था उसके लिए जो था वो काफ़ी लंबा समय इसमें लगता था। इनकी पूँछ नहीं होती थी, पूँछ इनके नहीं होती थी, और ये चारों पैरों के बल चलते थे। मुख्य अंतर जो था वो क्या था, ये चारों पाँव के ऊपर चलते थे, यानी हाथ और पाँव दोनों को मिला करके ये चला करते थे।
और इनका जो काल माना जाता है वो हम पहले ही कर चुके हैं कि लगभग 240 लाख साल पहले ये मनुष्य की प्रजाति उत्पन्न हुई थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे होमोनिड की। क्लियर। होमोनिड बच्चों, होमोनिड जो थे, अब इसमें अंतर है, तो होमोनिड जो थे उनके बाद में आए थे, इसलिए इनका मस्तिष्क जो था वो क्या था, बड़ा था। और इनकी एक विशेषता क्या थी कि ये सीधे खड़े होकर अपने पिछले 2 पैरों के बल पे चल सकते थे, यानी उनके हाथ जो थे वो क्या हो गए थे, खुले हो गए थे। वो हाथों का इस्तेमाल जो था वो किसी अन्य कामों में या किसी विशेष किस्म के जो थे वो कार्य करने में उनको काम में ले सकते थे। जैसे वो इन हाथों से हथियार बना सकते थे, इन हथियारों को प्रयोग करने के लिए हाथों का इस्तेमाल जो था वो कर सकते थे। और इनका जो काल माना जाता है वो कितना माना जाता है, 56 लाख साल पहले। यानी इनका जो काल माना जाता है वो कितना था, 56 लाख साल पहले जो थे वो होमोनिड जो थे हुए थे। और होमोनाइड जो थे वो कब हुए थे, होमोनाइड जो थे वो कब हुए थे, 240 लाख साल पहले। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि होमोनाइड और होमोनिड में अंतर बताएं, तब आप उनमें अंतर बता सकते हैं। केवल होमोनाइड की विशेषताएं पूछ लें या केवल होमोनिड की विशेषताएं पूछ लें तो दोनों में अंतर आप बता सकते हैं। मुख्य बात हमें क्या ध्यान रखनी है बच्चों की, जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी सबसे पहले जो थे वो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स के बाद में कुछ सुधार जो था वो किस में आया, होमोनाइड्स में आया। और होमोनाइड के बाद में जैसे जैसे होमोनिड आए तो मनुष्य का विकास जो था वो धीरे धीरे होता गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो होमोनिड हैं वो किसके ही, होमोनाइड नामक परिवार के ही सदस्य थे। क्योंकि प्राइमेट से फिर होमोनाइड से फिर होमोनिड, और ये सभी मानव रूपी प्रणाली में थे। और ये होमोनिड की ही जो थी वो प्रारंभिक मानव माने जाते हैं। क्लियर। और 240 लाख साल पहले जो होमोनाइड जो थे और 56 लाख साल पहले जो थे वो होमोनिड जो थे वो मानव बने। यानी धीरे धीरे विकास होते हुए अब हम कितने पीछे आ गए, 56 लाख साल पहले। शुरू में हमने बात की थी 360 लाख साल पहले जो थे वो मानव कैसे थे, उनके शरीर पे बाल थे, स्तनधारी थे, वातावरण के अनुसार तापमान बदलने के अनुसार वो उसको एडजस्ट कर देते थे, दांत जो थे उनके बड़े हुआ करते थे। फिर 240 लाख साल तक आते आते उनमें क्या क्या परिवर्तन आ गया, उनकी पूंछ नहीं रही, वो चारों पैरों के ऊपर चलते थे, मस्तिष्क उनका छोटा था। फिर 56 लाख साल पहले आते आते उनमें और परिवर्तन आया कि वो अपने 2 पैरों के ऊपर चलना शुरू हो गए। यानी ये इन दोनों के अंदर हम अंतर मुख्य रूप से कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो होमोनिड जो थे वो फिर उनको 2 भागों में हमने विभक्त किया था, एक तो होमो और एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो अब हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्या विशेषताएं थी और होमो में जो 3 जो थे कौन से, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और होमो सैपियंस, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। समझ में आ रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं होमोनिड। यानी होमोनिड जो थे वो फिर 2 भागों में विभक्त हुए थे, मैंने आपको बताया था, एक तो होमो और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो पहले हम इन दोनों का वर्गीकरण आपको पता चल गया। होमोनिड जो थे वो 2 भागों में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। अब पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। हाँ तो बच्चों ये हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्रजाति। क्लियर। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था, इनका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था बच्चों। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था वो एक लैटिन नाम है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो ऑस्ट्रेलो और दूसरा पैथिकस। यानी ऑस्ट्रेलो का तो नाम का मतलब क्या होता है, दक्षिणी। ठीक है। और पैथिकस का अर्थ होता है वानर। यानी हम इनको कह सकते हैं कि दक्षिणी बंदर या दक्षिणी वानर जो थे वो क्या कहलाते थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाते थे। ठीक है। अब हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की विशेषताएं क्या क्या थी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था वो, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी कि उनके शरीर में बंदरों जैसे गुण विद्यमान थे। कैसे थे, बंदरों जैसे गुण
इनके अंदर विद्यमान थे। इनका मस्तिष्क का आकार जो था वो क्या था, छोटा था। थोड़ा इनका आकार जो था वो क्या था, छोटा था। यानी ये देखो, इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने जो थी वानरों की विशेषताएं इनके अंदर बरकरार थी, यानी बंदरों की विशेषताएं इसके अंदर पाई जाती थी। इनके मस्तिष्क का आकार जो था वो छोटा था। और इनके जो अवशेष हैं, इनके अवशेष जो था वो कहाँ पाए गए हैं, पूर्वी अफ्रीका के आंदुलवई गार्ड्स में इनके जीवाश्मों की खोज की गई थी। ठीक है। और इनका काल जो था वो कितना माना जाता है, ये आपको बता दिया कि 56 लाख साल पहले, 56 लाख साल पहले जो थे वो कौन से हुए थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्लियर बच्चों, हमारा अगला जो मानव प्रजाति है वो कौन सी है, होमोनिड की ही प्रजाति है। और होमोनिड की कौन सी प्रजाति है, वो होमो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो वो किसकी है, होमो की। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि होमो जो था, होमो प्रजाति जो थी उसका काल जो था वो कितना था, उसका काल था 56 लाख साल पहले। क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये होमोनिड की ही प्रजाति थी। ठीक है। और इसकी जो थी ये होमोनिड की ही एक श्रेणी थी। और ये जो नाम है ये किससे लिया गया है, ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भी लैटिन भाषा का ही नाम है और जिसका अर्थ होता है मनुष्य या मानव। और इसमें नर और मादा दोनों आ सकते हैं। और बच्चों, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि होमोनिड की श्रेणी जो थी वो नर और मादा दोनों की हो सकती है। तो इसकी पहली विशेषता होगी कि होमोनिड एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, मनुष्य। हालांकि महिलाएं भी जो थी वो इसके अंदर शामिल थी। और दूसरी जो विशेषता हम बात करते हैं तो इनके पास मस्तिष्क जो था वो क्या था, बड़ा था। इनके मस्तिष्क का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इनके जो जबड़े जो थे वो बाहर की ओर कम थे। यानी अब धीरे धीरे जो थे वो एक विकसित मनुष्य के रूप में ये विकास जो था वो कर रहे थे। दांत इनके जो थे वो क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे। और इनका जो काल माना जाता है वो कितना माना जाता है, 56 लाख साल तो होमोनिड के थे। और इनका जो काल माना जाता है वो माना जाता है लगभग 25 लाख साल पहले। लगभग 25 लाख साल पहले जो था वो मनुष्य की इस प्रजाति का जो था वो विकास होना शुरू हो गया था। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारी अगली प्रजाति है। बच्चों, ये हमारा जो था वो कौन सा है, होमो, जिसका हमने बात की थी। और इसके जो थे वो 3 भाग हमने किए थे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। और इन तीनों की हमने विशेषताएं भी, जो काल जो था वो भी निर्धारण हमने किया था। हमने आपको बताया था शुरू के अंदर कि इनका जो काल जो था वो कौन कौन सा था, कि जो होमो हैबिलस जो थे, होमो हैबिलस जो थे वो 22 से 20 लाख साल पहले थे। होमो इरेक्टस जो थे वो कब थे, लगभग 8 लाख साल पहले। और होमो सैपियंस जो थे वो लगभग 1,90,000 से 1,60,000 साल पहले हुए थे। ठीक है बच्चों, ये जो मानव की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो थी वो किसकी है, ये तस्वीर है होमो हैबिलस की। क्लियर, होमो हैबिलस की। और ये जो होमो हैबिलस है, इन होमो हैबिलस को हम ये कह सकते हैं कि औजार बनाने वाले जो मानव जो थे वो उनको हम क्या कहते हैं, होमो हैबिलस कहते हैं। और इनके जो जीवाश्म मिले हैं, इनके जीवाश्म कहाँ से मिले हैं, इनके जीवाश्म मिले हैं इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्ड्रुवई गार्ज से इनके जीवाश्म जो थे वो हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो होमो के जो वर्गीकरण था उसके अंदर होमो हैबिलस जो थे वो कौन से माने जाते हैं, जो औजार बनाने वाले मानव प्रजाति जो थी वो क्या मानी जाती है, होमो हैबिलस। और इनके जीवाश्म जो थे वो इनके जो जीवाश्म जो थे वो इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गार्ज से प्राप्त हुए हैं। क्लियर बच्चों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है होमो इरेक्टस की। और इन होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म हैं वो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता क्या थी
कि ये वो मानव थे जो सीधे खड़े होकर के और अपने पैरों के बल चल सकते थे। इनको हम वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं कि जो सीधे खड़े होकर के अपने पैरों पे चल सकते थे वो होमो इरेक्टस कहलाते थे, और इनके जो जीवाश्म हैं वो अफ्रीका और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। क्लियर? और अब हम तीसरे भाग पे आते हैं, जो होमो प्रजाति के मनुष्यों का जो वर्गीकरण हम कर रहे थे। होमो के अंदर तीसरे जो थे वो कौन से थे? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। और इन मानवों को हम नवीन मानव या चिंतनशील मनुष्य जो था वो हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सोचने समझने की क्षमता का विकास हो चुका था और ये एक विकसित मानव के रूप में स्थापित हो चुके थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीरें जो थी वो किसकी है? होमो सैपियंस की मानी जाती हैं। क्लियर? अब बच्चों एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो जीवाश्म जहाँ पे मिलते हैं उन स्थानों के आधार पे ही उनका जो था वो नामकरण भी किया जाता है। यानी जो जीवाश्म जहाँ से मिले हैं उनके आधार पे उनका वर्गीकरण या नामकरण भी किया जाता है। कैसे? जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं कि जर्मनी के जो हाइडलबर्ग में जो जीवाश्म मिले, तो इन जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया। क्लियर? और जो निएंडर घाटी में मिले, जो हमने शुरू में बात की थी, उनको क्या किया गया? निएंडरथैलेसिस नाम जो था वो दिया गया। और यूरोप में जो सबसे पहले पुराने जीवाश्म मिले उनको हम क्या कहते हैं? होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीवाश्म जिन स्थानों पे मिले उन स्थानों के आधार पे जो था वो उनका नामकरण भी किया जाता है। क्लियर? अब हम एक बार पुनः वापस जो था वो उसी जो था वर्गीकरण पे चलते हैं, तब आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो हमने शुरू में किया था प्राइमेट्स 360 लाख साल पहले, उसके बाद में होमोनाइड 240 लाख साल पहले, फिर होमोनिड जो थे वो 64 लाख साल पहले, फिर होमोनिड जो थे वो दो भागों में विभक्त हुए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो 56 लाख साल पहले हुए, और दूसरे होमो जो 25 से 22 लाख साल पहले। फिर होमो की जो थी वो 3 वर्गीकरण था, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। और इन तीनों की विशेषताएं हमने देख ली। होमोनिड और होमिनाइड, जो होमोनाइड और होमोनिड के दोनों में अंतर हमने देख लिया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच में अंतर देख लिया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोनिड के बीच में हमने अंतर देख लिया। तो अब किसी भी तरह से क्वेश्चन आए उसको आप कर सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और आपकी बुक में दी है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि अवस्था। यानी जब मनुष्य ने औजार बनाने शुरू किए, उस औजार बनाने से उनके अंदर जो थे वो कई परिवर्तन आए, और ये हम ये कह सकते हैं कि उनके जो हाथ जब फ्री हो गए थे तो उनसे उन्होंने औजार बनाने शुरू किए। दोनों पैरों से खड़े होकर के उन्होंने चलना शुरू किया, तो उनसे उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। यानी वो अब अपने दोनों हाथों से जो थे वो शिशुओं को उठा सकते थे, कहीं भी ले जा सकते थे, और उन दोनों हाथों से जो थे वो शिकार भी कर सकते थे, और औजार बनाने के रूप में भी जो था वो उन हाथों को जो था वो काम में ले सकते थे। दूर तक जो थे वो देखने में उनको सहायता मिली, क्योंकि अब जो थे वो खड़े होकर के चल रहे थे तो उनको दूर तक दिखाई देने लगा था। उनकी चलने की शक्ति जो थी या चलने की क्षमता जो थी वो उनके अंदर भी बढ़ोतरी हुई, और उनकी निगाह जो थी या नज़रें भी जो थी वो तेज़ हो गई, क्योंकि एक तरफ जो थे वो जब पहले बैठ कर के चलते थे, चारों पाँव पे हाथों पाँव से मिल कर के चलते थे, और अब जो थे वो खड़े होकर के चलते थे, तो उनकी निगाहों में भी जो था वो दूरदृष्टि आई, या वो दूर तक जो थे वो उनको देख सकते थे। ठीक है।